हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, बिंदास होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम से शानदार चल रही होगी। आज फिर से हम एपिसोड 6 दृष्टि आई घटना चक्र के करंट अफेयर्स को पढ़ा रहे हैं। आप सबको पता है टॉपरों की पहली पहचान होती है एमसीक्यू फॉर्म में चीज़ों को तैयार करना, वही हम करा रहे हैं। पूरी दृष्टि को मैं आपको एमसीक्यू फॉर्म में करा रहा हूँ, आप देख भी रहे होंगे। और विश्वास रखिए आपके दिमाग में क्वेश्चन ऐसे बैठ जाएंगे कि कभी आप नहीं भूलोगे। बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2024 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। तो सीधा सीधा इसका आंसर जो करोगे आप लोग विद्युत मंत्रालय, क्योंकि अगर ऊर्जा से संबंधित है तो इस पर काम कौन करेगा, विद्युत मंत्रालय इस पर काम करेगा, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये आप ध्यान रखना, इसे कई बार SEEI के रूप में पूछ लेता है। SEEI 2024 किसके द्वारा जारी किया गया, तो विद्युत। इसका उद्देश्य यही होता है ऊर्जा दक्षता सुधार के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। कह रहा है यह सूचकांक 8 प्रमुख क्षेत्रों में राज्य के प्रदर्शन पर आधारित है और इसका उद्देश्य है ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना और सतत ऊर्जा विकास को प्रोत्साहन देना। इसका एकमात्र उद्देश्य में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए, रिसाइकलिंग के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। तो ध्यान रखना ये 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अभी खनिज के रिसाइकलिंग करने के लिए जो मिनरल्स होते हैं उनको रिसाइकलिंग करोगे तो उसके लिए पॉलिसी बनाई है जिसका उद्देश्य है भारत में महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता को बढ़ावा देना, ठीक है ना। और जो आयात करते हैं हम लोग उस आयात पर निर्भरता को क्या करना, कम करना, ठीक है ना। 23 नवंबर 2015 को ये जो है मंजूरी दी है योजना को। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, भारत विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन बना दिसंबर 2025 में, ठीक है ना। तो कौन से नंबर का बना है, तो ये दूसरा सबसे बड़ा बना है। भारत के बारे में पूछे तो कौन से नंबर का है, तो ये दूसरा सबसे बड़ा बना है, ठीक है ना। अगर विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन, भारत विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन बना है, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा, पहला नहीं, ध्यान रखना। भारत ने चीन को पीछे छोड़कर यह उपलब्धि हासिल की है। मत्स्य उत्पादन विश्व का लगभग 15% भारत की हिस्सेदारी रहती है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल इसमें योगदानकर्ता क्या हैं, राज्य हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मस्टडी बैन हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट एंड लग्जरी कंज्यूमर सर्वे 2025 के अनुसार भारत में वर्ष 2025 तक करोड़पति परिवारों की संख्या कितनी है। तो भारत में सितंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि करोड़पतियों की संख्या जो भारत में है वो 8.71 लाख है। ये इतने परिवार हैं करोड़पतियों के भारत में, ठीक है ना। तो पिछले साल की तुलना में इसमें जो है 6% की क्या हुई है, ठीक है ना, 6% की वृद्धि हुई है। भारत में उच्च निवल मूल्य व्यक्तियों की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की गई है। मुंबई सबसे अधिक करोड़पतियों वाला सिटी बन गया है। ध्यान रखना, पूछे ना सबसे ज़्यादा भारत में सिटी किस उसमें है, स्टेट में, तो मुंबई किस शहर में है, तो मुंबई में है, महाराष्ट्र की, ठीक है। दलहन आत्मनिर्भरता को मंजूरी किसने दी, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या दी है, इस मिशन को मंजूरी दी है। जिसका कह रहा है ये मिशन कब से कब तक चलेगा, तो 25-26 से लेकर के 30-31 तक चलेगा। इस साल को आप याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पर कितना खर्च किया जा रहा है, तो 11,440 करोड़ रुपए इस मिशन पर 2030-31 तक हम जो 350 लाख टन उत्पादन दलहन का करेंगे। आपको पता है दलहन प्रोटीन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। कह रहा भारतीय रेल नेटवर्क में कुल कितने किलोमीटर जोड़े जाएंगे, तो भैया ध्यान रखना हमने अभी जो है भारतीय रेल नेटवर्क में 894 किलोमीटर ऐड करने की बात की है। कह रहा ये परियोजना भारत के किन 4 राज्यों में फैली हुई है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इन 4 राज्यों में फिर से याद कर लेना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में ये परियोजना फैलेगी, जिसमें 894 किलोमीटर क्या करेंगे हम लोग, रेल नेटवर्क को फैलाएंगे, ठीक है ना। इसके साथ कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कितनी प्रमुख रेलवे योजनाओं को मंजूरी दी है, तो 4 प्रमुख रेलवे योजनाओं को क्या दी है, मंजूरी दी है। ध्यान रखना किसने दी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है। कितना रुपया खर्च किया जाएगा, तो 26,634 करोड़ रुपए इस पर खर्च किया जाएगा। 17 अक्टूबर 2025 को ये मंजूरी की गई है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, PM धन धान्य कृषि योजना किसने प्रारंभ की है, तो ऑब्वियस बात है प्रधानमंत्री नाम लगा हुआ है तो नरेंद्र मोदी ने ही प्रारंभ की होगी। कह रहा है इसका उद्देश्य यही है कि दालों पर आत्मनिर्भरता हासिल की जाए। कब शुरू की गई है, 11 अक्टूबर 2025 को ये योजना। 100 कृषि जिलों में इस योजना को ले जाने, भंडारण सुविधा बढ़ाने की बात की गई है। दालों में आत्मनिर्भरता की जाए, ठीक है ना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास इस योजना के तहत किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है,
तो सोनाली सेन गुप्ता जो हैं इनको किया, किसको किया? सोनाली सेन गुप्ता भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यकारी निदेशक एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया। ठीक है, पहले ये क्या थी? तो ये आरबीआई के मुख्य महाप्रबंधक जीएम थी, मॉनेटरी पॉलिसी विभाग में भी कार्य कर चुकी हैं। अक्टूबर 2025 में इनकी नियुक्ति हुई है। आरबीआई के वरिष्ठ प्रबंधन के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रथम उपनिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है अक्टूबर 2025 में? तो भैया ये नियुक्त किया गया क्रिस्टीना जॉर्जीवा को। किसको? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को किया गया है। आप लोग ये बताओगे क्रिस्टलिना जॉर्जीवा किस देश की है? ठीक है, आप ये बताओगे आरबीआई की स्थापना कब हुई और आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी, ये भी क्वेश्चन आप बताओगे। ठीक है ना, और आप ये बताओगे भारत में कितनी फसलों के लिए एमएसपी दी जाती है और किस फसल के लिए एफआरपी दी जाती है? जिसे नहीं पता गूगल सर्च करके आंसर दिया करिए। ठीक है ना, चलते हैं भैया आगे। तो कह रहा आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है, ये भी आप लोग बताओगे आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है ना, वर्तमान में आईएमएफ में कितने देश हैं और आईएमएफ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये कमेंट आप लोग करोगे एक एक करके। ठीक है ना, एक साथ ही नहीं, एक एक करके ये सब कमेंट कर दोगे। ठीक है, आगे कह रहा विश्व का सबसे उपभोक्ता बैंक 2025 और भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक 2025 पुरस्कार किस बैंक ने जीते हैं? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जीते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। आप लोग ये बताओगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी और वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक कौन है? ठीक है ना, कौन है सीईओ? ठीक है, तो ये एसबीआई इसका क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण योजना ईसीएमएस के तहत कितने प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है? तो ध्यान रखना अभी इस परियोजना के तहत जो मंजूरी दी गई है, ठीक है, तो 27 अगस्त 2025 को ये मंजूरी दी गई है। कब दी गई है? 27 अगस्त 2000। और कितनी परियोजना, ये भी ध्यान रख लेना, स्वीकृत प्रोजेक्ट्स में 7 परियोजनाएं हैं। कितनी हैं? 7 परियोजनाएं। ठीक है ना, तो और कह रहा है 5,532 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के और घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना इसका क्या है? एकमात्र उद्देश्य है। और आत्मनिर्भर भारत को बनाना भी क्या है? इसका उद्देश्य है। ठीक है ना, तो ये आप लोग कमेंट में बताओगे कितने प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई है। ये आप सर्च करके बताओगे मुझे कितने प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई है। ठीक है ना, ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने परिव्यय के साथ भारत के निर्यात इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी दी है? तो कितने करोड़ रुपए? तो 25,060 करोड़ रुपए इसका क्या हो जाएगा? आंसर 20 मत कर देना, 25,060 करोड़ रुपए। ठीक है ना, 22 नवंबर 2025 को ये मंजूरी मिली है। निर्यात संवर्धन मिशन को, निर्यात इकोसिस्टम को मजबूत बनाना, निर्यात में वृद्धि देना, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देना, रोजगार के क्षेत्र को बढ़ावा देना और कंपटीशन बढ़ावा करना इसका क्या है? एकमात्र उद्देश्य है। ठीक है ना, आगे पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान निवेशकों के लिए ऋण गारंटी योजना के तहत कितने रुपए तक की संपार्श्विक मुक्त ऋण सहायता की परिकल्पना की गई है? तो ये भैया ध्यान रखना आप लोग, ये 20,000 करोड़ रुपए की गई है और 12 नवंबर 2025 को ये मंजूर दी गई है। ठीक है ना, इसका उद्देश्य यही है कि जो निवेशक होते हैं उनको पूंजी आसानी से उपलब्ध कराना और निवेशकों को प्रोत्साहन करना। ठीक है, सेबी ने कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए कौन सा नया ढांचा शुरू किया है? तो ये ध्यान रखना, स्वेट एफआई किया। कौन सा किया? स्वेट एफआई, स्वागत एफआई। ठीक है, स्वेट नहीं स्वागत। स्वागत की फुल फॉर्म क्या है? तो ये सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज एसेस ऑफ ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। सेबी की स्थापना कब हुई ये बताओगे। सेबी के इस समय निदेशक कौन है ये भी आप बताओगे। सेबी के अध्यक्ष कौन है? ठीक है ना, ये भी बताओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बजट 2027 की जनगणना के लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया? वर्ष 2027 की जनगणना के लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया? तो 11,718.24 करोड़ रुपए भी इसका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया गया था, दिसंबर 2025 में इसको स्वीकृति मिली थी। और डिजिटल प्रणाली आधारित डेटा संग्रह किया जाएगा। 2027 की जनगणना डिजिटल और टेक्नोलॉजी आधारित होगी। ठीक है ना, इसके साथ आप लोग ये बताओगे भारत की पहली जनगणना कब हुई, कौन वायसराय था, और भारत की 10वीं जनगणना कब से स्टार्ट हुई थी और उस समय वायसराय कौन था? ठीक है ना, और वर्तमान में जो जनगणना है, लास्ट जनगणना किस वर्ष की गई थी, कौन से वर्ष से कौन से वर्ष थी 10वीं जनगणना? ठीक है ना, ये भी बताओगे। सार्वजनिक क्षेत्र के भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार किसे दिया गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला है। किसको मिला है? बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला है दिसंबर 2025 में।
बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ है और इसके कार्यकारी निदेशक कौन है, कमेंट में आप लोग बताओगे, ठीक है ना। और ये पुरस्कार किसने दिया है, तो ये द बैंकर मैगजीन द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, द बैंकर मैगजीन के द्वारा ये पुरस्कार बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला है। याद रखना, ये भाग से क्वेश्चन पूछा जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस बैंक को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता मंजूरी दी है, तो सिडबी को दी है। किसको, सिडबी। सिडबी की स्थापना कब हुई ये भी बताओगे, और सिडबी का कार्यकारी निदेशक कौन है ये भी बताओगे, ठीक है ना। और हेडक्वार्टर कहाँ है ये सब के बताओगे, हेडक्वार्टर भी बताओगे कहाँ पे है। 21 जनवरी 2026 को ये मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई थी, 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है, ये हटाइए, ये क्वेश्चन गड़बड़ है, ठीक है। आगे जो मैं बात कर रहा हूँ अगला है 21 जनवरी 2026 को लखनऊ के किस मामले में उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया लखनऊ, किस मामले में, तो ध्यान रखना जीरो फ्रेश वेस्ट डंप घोषित किया गया है। ये इसे ध्यान रखना, जो मैंने बनाया इस पर फोकस करना आप लोग, ठीक है। कह रहा जीरो फ्रेश डंप घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला शहर बना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है इस तरह का, ये गलत ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। क्लीन सिटी मिशन के तहत इसे बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस भारत के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले की प्राचीर पर फहराए जाने वाला झंडा किसका प्रतीक था, तो 15 अगस्त को फहराया जाता है, आपको पता है, और यह भारत की संप्रभुता और अखंडता का प्रतीक होता है। तो भारत की संप्रभुता और अखंडता इसका क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक होता है, आत्मसम्मान का प्रतीक होता है। आप लोग ये बताओगे गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, ठीक है ना, और भारत का संविधान कब लागू हुआ था, और संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ये तीनों चीजें आप लोग बताओगे, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष आर्थिक सर्वे 2025-26 में जारी किया गया है, आर्थिक सर्वे किस वर्ष में जारी किया गया है, तो अभी जो किया गया वो 31 जनवरी 2025 का प्रस्तुत किया गया संसद के दौरान वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग द्वारा ये इकोनॉमिक सर्वे जारी किया जाता है, ठीक है ना। बजट से एक दिन पहले ये जारी किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आप करोगे 26 से, ठीक है ना। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही होगी, ठीक है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला कह रहा है निर्यात प्रोत्साहन मिशन में शुरुआती रोल आउट के हिस्से के तौर पर निर्यात प्रोत्साहन सब स्कीम के तहत किसी निर्यात को बढ़ावा देने की मुख्य 2 पहलें स्टार्ट की गई हैं। तो दोनों पहले जो हैं ध्यान रखना, जो स्टार्ट की गई हैं निर्यात प्रोत्साहन सब मशीन और किसके तहत की गई हैं ये पूछ रहा है, तो लघु एवं सूक्ष्म MSME उद्योगों के लिए की गई हैं। तो ए इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें 25,060 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। अगला कह रहा है हाल में किस मिशन के तहत सरकार द्वारा 2 प्रमुख सफल मिशन लॉन्च किए गए हैं, तो निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत, किसके तहत, निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य आचार्य चैतन्य आयोग गठित करने वाला पहला राज्य बना, तो ध्यान रखना असम ने आचार्य चैतन्य आयोग गठन किया है, जिसमें उनकी जीवन शिक्षा और वैश्विक संस्कृति का प्रचार प्रसार के लिए बात की गई है ना। भक्ति आंदोलन से संबंधित हैं, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है ना। कह रहा हाल ही में 6 लेनदेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत निम्न में से किस वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है NHAI ने बनाया है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 6 लेन सिंगल स्ट्रेच हाईवे बनाने का, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट बजट 2026-27 में रेलवे के लिए कितने हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर की घोषणा की गई है, तो इसमें जो आंसर होगा 7 हाई स्पीड रेलवे, ठीक है ना, कौन सा 7 हाई स्पीड रेलवे की घोषणा की गई, 20 का आंसर हो जाएगा 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट 2026-27 में, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है केंद्रीय बजट 2026-27 में संसद में किसके द्वारा पेश किया गया, तो सबको पता है केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा क्या किया जाता है, ये पेश किया जाता है, ठीक है। इसमें आय व्यय नीति विकास परियोजना और आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है ना। जबकि आर्थिक सर्वे जो होता है वो 1 साल में क्या खर्च किया हमने उसका सर्वे किया जाता है, ठीक है ना। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 संसद में किसने प्रस्तुत किया, तो इसका भी ध्यान रखना, ये जो प्रस्तुत किया जाता है पहले तो तैयार किसके द्वारा किया जाता है, तो आर्थिक विभाग किसके अंतर्गत आता है, वित्त मंत्रालय के, तो कौन करेगा, वित्त मंत्री करेगा, सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वित्त मंत्री हो जाएगा, ठीक है ना। निर्मला सीतारमण इस समय कौन है, भारत की वित्त मंत्री हैं। आप लोग बताओगे भारत के शिक्षा मंत्री कौन है इस समय, जिनको लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। कह रहा केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 को कितने समय तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, तो ध्यान रखना मार्च 2029 तक बढ़ाने की क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है, और ये 18 अप्रैल 2026 को मंजूरी दी थी, और इस पर खर्च जो किया जाएगा 83,977 करोड़ रुपए। उद्देश्य यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सतर्कता और संपर्कता को बढ़ावा दिया जाए। भारतीय समुद्री बीमा पुल के लिए सरकार ने कितने संप्रभु गारंटी दी है, तो इसके लिए 12,980 करोड़ रुपए की सरकार ने क्या दी है,
गारंटी दी है। 18 अप्रैल 2026 को ये गारंटी दी थी, ठीक है ना। तो ये भी आपको क्वेश्चन तैयार रखना है। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल। बताइए क्लास कैसी लगी, नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और सब लोग 1-2 बार क्लास को किया करिए, जिससे कि आपको एकदम से परफेक्ट तरीका से क्या हो जाए, क्लास तैयार हो जाए। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद बच्चों।